इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री R.C. गांधी एवं हिंदुस्तान सेवा संघ के अंतर्गत मानतोंगिरी, धार, मध्य प्रदेश। जय श्री दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम धर्म यात्रा में। दर्शकों, धर्म यात्रा के इस पावन सफर में इस बार हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के शहर में, जो राजा भोज के शासनकाल में संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध रहा। जी हाँ दर्शकों, ये ऐतिहासिक शहर धार है, जहाँ आचार्य श्री मानतोंगाचार्य ने भक्ति में लीन होकर बंदी गृह में दरिद्रता, रोग शोक निवारण, विघ्न एवं उपसर्ग हरण करने वाले भक्तामृत स्तोत्र महाकाव्य की रचना की। तो इसी शहर में मौजूद है एक ऐसा जिन मंदिर जो जाना जाता है भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए। इस कल्याणकारी मंदिर का नाम है श्री मानतोंगिरी तीर्थ क्षेत्र, जो स्थित है धार शहर के श्री मानतोंगिरी तीर्थ पर्वत पर। भारत की हृदय स्थली मध्य प्रदेश अपने हृदय में बहुत अतिशय और ऐतिहासिकता को बसाए हुए है। फिर चाहे वो धार्मिक आस्था हो या सांस्कृतिक विचार, मध्य प्रदेश का हर पौराणिक तथ्य अपने आप में विशेष हो जाता है। सदियों पहले जैन धर्म के महत्वपूर्ण स्तोत्र भक्तामर काव्य की रचना जिस स्थान पर हुई थी, उस तीर्थ क्षेत्र को श्री मानतोंगिरी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के जिला धार से 3 किलोमीटर दूर इंदौर अहमदाबाद रोड पर आमखेड़ा में स्थित श्री दिगंबर जैन मानतोंगिरी तीर्थ क्षेत्र भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की जैन समाज में आस्था का केंद्र माना जाता है, जहां आचार्य मानतोंगाचार्य ने प्रभु आदिनाथ को समर्पित रोग शोक भय कष्ट निवारक भक्तामर स्तोत्र महाकाव्य की रचना की थी। वर्तमान में इस तीर्थ का विकास समाधि सम्राट गुजरात संत केसरी आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की बाल ब्रह्मचारिणी छुल्लिका श्री 105 चंद्रमती माता जी की प्रेरणा एवं दिशा निर्देशन में हो रहा है। इंदौर से लगभग 65 किलोमीटर दूर इस पावन स्थान तक पहुंचने के लिए आपको सहजता से बस और प्राइवेट वाहनों की सुविधा मिल जाएगी। जहां इंदौर रेलवे स्टेशन से 65 किलोमीटर, बस स्टैंड और हवाई अड्डे से ये तीर्थ क्षेत्र 55 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं अहमदाबाद से ये तीर्थ क्षेत्र 350, बड़ौदा से 200 और राजस्थान की सीमा से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस धरा पर कदम रखते ही यहाँ की शुद्ध और शीतल वायु दर्शनार्थियों के मन को लुभाने लगती है। महाराज के दर्शन किया हम लोगों ने, मानतोंगिरी के ऊपर गए, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। इस क्षेत्र की यात्रा के अंतिम चरण में लगभग 3 किलोमीटर दूर से मंदिर जी का ऊंचा पर्वत साफ दिखता है। ऐसे मनोहारी दृश्यों को देख यात्रियों के पांव स्वतः ही मंदिर जी की ओर बढ़ने लगते हैं। इतना ही नहीं, पर्वत की तलहटी में बनी झील का निर्मल जल दृश्यता को भी मनोहारी बना देता है। झील के पास लगा श्री मानतोंग पर्वत, जिसका साइन बोर्ड यात्रियों को श्री भक्तामर महातीर्थ पर जल्द से जल्द पहुंचने का आमंत्रण देता प्रतीत होता है। कहा जाता है कि लगभग 25 वर्ष पहले इस मंदिर के निर्माण के लिए भूमि का चयन किया जा रहा था। समाधि सम्राट आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज, तत्कालीन मंत्री सुंदरलाल पटवा व उस क्षेत्र के कलेक्टर उपयुक्त भूमि के चयन के लिए निकले थे। धार नगर से 3 किलोमीटर दूर अचानक एक गाय रुक गई और वही स्थान आचार्य श्री ने मंदिर निर्माण के लिए चयन किया। भारत देश ऋषि प्रधान देश कहा जाता है, जहाँ पर भक्ति आराधना उपासना निरंतर चला करती है। ऐसे इस भक्ति के क्रम में मानतोंगाचार्य द्वारा भक्ताम आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई, जो लगभग 9वीं शताब्दी के अंतर्गत हुई। ऐसे भक्तामर स्तोत्र के नाम से आज वो जग में विख्यात आदिनाथ स्तुति महामृत्युंजय काव्य के नाम से जानी जाती है, जिसमें 48 काव्यों की रचना की गई मानतोंगाचार्य द्वारा। भाषांतर करने वाले कई विद्वान पंडित आदि हुए हैं, लेकिन मानतोंगाचार्य की यादगिरी में आराधना उपासना और साधना का केंद्र गुजरात संत केसरी परम पूज्य गुरुवर 108 आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज, जिनकी साथ प्रेरणा से यह मानतोंगिरी अतिशय तीर्थ क्षेत्र का निर्माण कार्य हुआ है। यह अतिशय तीर्थ क्षेत्र विकास गति को प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर भगवान आदिनाथ की विशालतम भव्य प्रतिमा, मानतोंगाचार्य की प्रतिमा एवं
भक्तामर धर्म चक्र, जिसमें 48 छोटी छोटी डेयरियों के माध्यम से भक्तामर रचना की स्थली को एक स्मृति का रूप दिया जा रहा है। माँ तुंगाचार्य की पावन स्मृति में निर्मित हो रहा यह भारतवर्ष का एकमात्र तीर्थ, जिसे आचार्य भरत सागर जी महाराज, जो कि गुजरात संत केसरी के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र को चुना और यहाँ पर पावन स्मृति में क्षेत्र में निर्माण कार्य प्रारंभ हुए। तीर्थ का विशाल सिंह द्वार, दूर से दिखता मंदिर का ऊंचा शिखर भगवान के दर्शन को प्रेरित करता है। मूल नायक भगवान आदिनाथ की विशाल खड़गासन प्रतिमा और गुरु मंदिर भक्तों को उस क्षेत्र के पौराणिक महत्व का आभास कराता नजर आता है। आगे बढ़ते बढ़ते ही मंदिर जी तक जाने वाली सीढ़ियां प्रभु दर्शन को ललायित करती हैं। ये वो पवित्र और अतिशयकारी स्थल है जहां मानतुंगाचार्य ने भक्तामर स्तोत्र की रचना की थी। यही बना है अतिशयकारी धर्म चक्र, जिसमें 48 काव्यों की गाथा के आधार पर 48 यंत्र व बीज मंत्र स्थापित किए गए हैं। इन यंत्रों पर एक दृष्टि पड़ते ही जीवन सदा के लिए अमंगल रहित हो जाता है। सीढ़ियों के पास सेवाश्रम है तथा तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए मांगलिक भवन है, जहां तीर्थयात्री ठहर सकते हैं। वर्तमान में 20 कमरे और 2 हॉल बनाए गए हैं। नीचे की ओर गुरु मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, जो 111 फीट लंबा और 47 फीट चौड़ा है। इस मंदिर में प्रेरणा स्रोत समाधि सम्राट आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की श्वेत पाषाण से निर्मित प्रतिमा को स्थापित किया गया है। गुरु मंदिर का प्रवेश द्वार अत्यंत आकर्षित बनाया गया है। आधुनिक शिल्प से अनुरूप लुभावनी शिल्पकारी की गई है। कपाटों पर भावार्थ सहित महामंत्र नमोकार मंत्र उकेरा गया है। द्वार के ठीक सामने समाधि सम्राट आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की प्रतिमा को विराजमान किया गया है। प्रतिमा को देखते ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आचार्य श्री अभी हमें आशीर्वचन देने वाले हों। सिंहासन पर विराजमान गुरुवर की प्रतिमा का सौंदर्य अद्भुत ही है। सिंहासन पर की गई शिल्पकारी कलाकार का स्वतः ही परिचय करा देती है। आगामी 16 व 17 दिसंबर को वेदी प्रतिष्ठा तथा समाधि सम्राट आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की प्रतिमा प्रतिष्ठा का बृहद आयोजन किया जा रहा है। सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए ध्वज लहराता हुआ जैन धर्म की प्रभावना करता है। सीढ़ियों के बीच में भक्त मंदिर जी पहुँचते हैं, जहां सुबह 7 बजे से नित्य महापूजन, अभिषेक एवं आरती आदि की जाती है। प्रत्येक दिन यहां लगभग 100 भक्त उपस्थित होकर धर्म लाभ उठाते हैं। आचार्य भरत सागर जी महाराज, जिनकी सत्प्रेरणा से यह तीर्थ क्षेत्र का विकास हुआ है, जिनकी सत्प्रेरणा से यह तीर्थ क्षेत्र श्रृंगारित किया जा रहा है, ऐसे गुरुदेव जिनका समाधि मरण हो गया, उनकी एक यादगार में गुरु स्मारक मनोकामना पूर्ण गुरु मंदिर बनाया जा रहा है। मनोकामना पूर्ण गुरु मंदिर बनकर तैयार है। ऐसे इस भक्तामर धर्म चक्र मनोकामना पूर्ण गुरु मंदिर, जिसका आचार्य प्रतिष्ठा वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव बहुत निकट दिनांक 16 दिसंबर 17 दिसंबर को होने जा रहा है, जो भारतवर्ष का एक विशालतम गुरु मंदिर की गिनती में गिना जाता है। गुरु मंदिर बहुत हैं, छतरी नुमा आकार के मंदिर बने हैं। पावागढ़ अतिशय तीर्थ क्षेत्र में कमल पाखड़ी की आकार की छतरी में गुजरात संत केसरी आचार्य भरत सागर जी महाराज जी की एक स्मृति बनाई हुई है, गुरु मंदिर बनाया हुआ है। लेकिन इतने विशाल पैमाने पर यदि कोई गुरु मंदिर बना है तो मानतुंगगिरी अतिशय तीर्थ क्षेत्र पर, जो कि आचार्य गुरुदेव भरत सागर महाराज की आचार्य दीक्षा स्थली के नाम से भी यह तीर्थ क्षेत्र जाना जाता है, ऐसे इस अतिशय तीर्थ क्षेत्र पर गुरु मंदिर बनकर तैयार है।
यहाँ पर आदिनाथ भगवान का चैत्यालय और आज के आधुनिक युग के अनुसार आवास एवं रहवास की समुचित व्यवस्था के साथ ये तीर्थ क्षेत्र विकास गति को प्राप्त हो रहा है। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज जिनके विशेष सानिध्य में वेदी प्रतिष्ठा आचार्य प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। सीढ़ियों से आगे बढ़ते हुए भक्त पहुंचते हैं 75 फुट ऊंचे पर्वत पर विराजमान आदिनाथ भगवान की 21 फुट उतंग प्रतिमा के समीप। इतनी ऊंचाई से देखने पर क्षेत्रीय दृश्य हृदय को गदगद कर देता है। यहीं पर विराजमान प्रभु की श्याम वर्णी ध्यान मुद्रा में बनी प्रतिमा अत्यंत आकर्षक और मनोहारी है। प्रतिमा का आकर्षक प्रताप अपने आप में अनूठा एवं चमत्कारिक है। इस क्षेत्र में पहाड़ के नीचे स्थित जैन चैत्यालय में भगवान आदिनाथ की प्रतिमा जो कि मूलनायक के रूप में विराजमान है, उनके पीछे ओम शब्द एवं भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा के पीछे भामंडल की आकृति सभी को आकर्षित करती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई दैवीय प्रकाश अपने आगोश में जकड़ रहा हो। ऐसे स्थल पर जो भी श्रावक सच्चे मन से यहाँ आकर प्रभु की स्तुति करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। प्रतिमा के पीछे स्वर्णिम रंग से की गई कलाकारी प्रतिमा को और मनमोहक बना देती है। ये प्रतिमा 3 कमलों पर विराजमान की गई है। प्रतिमा के ऊपर विशाल छत्र भी स्थापित है। सफेद मार्बल से बने छत्र पर अनेक रंगों से चित्रकारी की गई है। प्रतिमा पर अभिषेक के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं, जो प्रभु का अभिषेक करने के लिए सुगम है। बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। हम आगे सभी लोगों को प्रेरित करेंगे कि वे लोग भी यहाँ आए। प्रभु की प्रतिमा के पास ही समाधि सम्राट गुजरात संत केसरी आचार्य श्री 108 भरत सागर जी महाराज का गुरु मंदिर 47 फुट चौड़ा और 111 फुट लंबा विशाल गुरु मंदिर का निर्माण परम पूज्य चुल्लिका श्री 105 चंद्रमती माताजी के द्वारा करवाया गया है, जिसमें वेदी प्रतिष्ठा तथा आचार्य प्रतिष्ठा का आयोजन 16 से 17 दिसंबर 2017 तक किया गया। पहाड़ पर स्थापित भगवान आदिनाथ की खड़गासन प्रतिमा के ठीक सामने मानतुंगाचार्य का मंदिर है। यहाँ श्री भक्तामर स्तोत्र के रचयिता आचार्य श्री 108 मानतुंगाचार्य श्री की प्रतिमा विराजमान है। वर्तमान में यहाँ पर पहाड़ पर 21 फीट की आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है। साथ ही आचार्य मांगतुंग आचार्य का गुरु मंदिर है। तलहटी पर चैत्यालय है, स्वाध्याय भवन है, जहाँ पर हम धर्म लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ यात्रियों की सुविधाओं के लिए हमने यहाँ अतिथि निवास, भोजनालय आदि की व्यवस्था भी यहाँ पर हमने की गई है। दूर दूर से भक्तजन यहाँ पर आते हैं और धर्म लाभ लेते हैं, अपना मनोकामना यहाँ पर पूर्ण करते हैं। मेरा सभी पूरे भारत के सभी लोगों से निवेदन है, इस क्षेत्र में एक बार दर्शनार्थ अवश्य पधारे और धर्म लाभ लेवे, अपना मनोकामना अवश्य पूर्ण करे। मानतुंगाचार्य श्री के बारे में बताया जाता है कि कला एवं साहित्य अनुरागी राजा भोज ने आचार्य मानतुंगाचार्य को राज्य सभा से बुलाना चाहा, पर आचार्य श्री राज्य सभा में नहीं पहुँचे। राजा ने अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने एवं अपना अपमान समझने के आरोप में आचार्य श्री को कठोर दंड देते हुए कारावास में डाल दिया। राजा ने उन्हें बड़े कारावास, जहां 48 कमरों में 48 तालों का पहरा था, उन्हें कमरे के मध्य जंजीरों से बांध दिया। आचार्य श्री इसे उपसर्ग मानकर प्रभु भक्ति में लीन हुए कि कब उनकी जंजीरें टूट गई और वे पूर्णतया बंधन मुक्त हो गए। आचार्य श्री मुस्कुराते हुए कारागार से बाहर आए। इस अनोखे अतिशय को जब राजा एवं उपस्थित प्रजा ने देखा तो वो आचार्य श्री के समक्ष नतमस्तक हो गए। राजा को अपने द्वारा किए गए इस कृत्य के लिए आत्मग्लानि हुई और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। राजा और समस्त मंत्रीगणों ने आचार्य श्री से क्षमा याचना की। आचार्य श्री ने अपने प्रेम और वात्सल्य से सभी को क्षमादान देकर अपने उपदेश से उनका कल्याण किया।
आचार्य श्री ने इस उपसर्ग को दूर करने के लिए बंदी गृह में भक्ति में लीन होकर भक्तामर स्तोत्र महाकाव्य की रचना की। आचार्य श्री भक्ति में लीन होकर काव्य के एक एक पद लिखते गए और कारागृह के एक एक ताले टूटते गए। इस प्रकार भक्तामर स्तोत्र काव्य के 48 पद है। 11वीं शताब्दी में रचित इस काव्य की महिमा का आज पूरे विश्व में श्रद्धा और भक्ति के साथ गुणगान किया जाता है। इन शक्तिशाली और अतिशयकारी श्लोक की स्तुति जो श्रावक श्रद्धा और भक्ति से करता है, वो दुख, दरिद्रता, रोग, शोक, विघ्न एवं उपसर्ग से दूर रहता है। इन श्लोकों की स्तुति जो मानव श्रद्धा एवं भक्ति से करता है, वह निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त होता है। यही कारण है कि ये मंदिर भक्तों में विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मंदिर में अंदर की दीवारों पर चारों ओर भक्तामर स्तोत्र के 48 पदों को लिखवाया गया है। पहाड़ से नीचे उतरकर बाईं ओर मंदिर परिसर में क्षेत्रपाल जी का भी मंदिर है, जहां भक्त मंगल और शनिवार को भगवान पर चोला चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। वर्तमान में प्रबंध कमेटी के पास मंदिर परिसर में 17 एकड़ जमीन है, जहां पर एक जिनालय एवं पहाड़ पर 21 फीट की भगवान आदिनाथ की खड्गासन प्रतिमा एवं उनके सामने भक्ति में लीन 108 श्री मानतुंगाचार्य की प्रतिमा गुरु मंदिर के रूप में स्थित है। मुनि साधु संतों की सुविधार्थ संत निवास एवं यात्रीगणों की सुख सुविधा के लिए सुविधा युक्त यात्री निवास एवं भोजनशाला का उत्तम प्रबंध है। इस क्षेत्र का विकास व व्यवस्था समाज एवं यात्रियों के द्वारा दिया गया आर्थिक सहयोग से संचालित होता है, किंतु वर्तमान में इस क्षेत्र को और अधिक विकास की आवश्यकता है। इसलिए इस क्षेत्र पर धार्मिक श्रद्धालुओं का काफी आवागमन रहता है। उनकी सुव्यवस्थित व्यवस्था करने के लिए और भी अनेक योजनाएं तैयार हैं। इनमें प्रमुख रूप से अतिथि गृह निर्माण, भोजनशाला का सुचारू रूप से संचालन, भक्तामर अमर कीर्तिमान स्तंभ, स्वाध्याय हॉल, पाठशाला, औषधालय, वृद्धाश्रम एवं बाउंड्री वॉल आदि है। दिगंबर जैन समाज के पुण्योदय से आचार्य मानतुंग की स्मृति को साकार करने के लिए भारतवर्ष में एकमात्र पावन तीर्थ मानतुंगगिरी का निर्माण समाधि सम्राट आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की प्रेरणा से हो रहा है। धार मध्य प्रदेश में इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर स्थित क्षेत्र की लोकप्रियता अपने आप में अनूठी है। मात्र जैन बल्कि अजैन भक्त भी इस मंदिर में अपनी विशेष आस्था रखते हैं। यहाँ की मान्यता है कि इस मंदिर में कोई भी भक्त यदि अपनी कोई मनोकामना लेकर आए तो वे अवश्य पूरी होती है। कहा जाता है कि इस स्थान के पास 7 नाग नागिन के जोड़े रहते हैं, जो समय समय पर दर्शनार्थियों को दर्शन देते हैं। ये जोड़े अपने जोड़े मंदिर जी के आसपास ही घूमते रहते हैं। वाकई दर्शकों, धन्य है वो भक्त जो इस अनूठी धरा के दर्शन कर पाए। यही वह धरा है जहाँ कष्ट निवारक, रोग प्रदोष और मन को शांति देने वाले भक्तामर स्तोत्र काव्य की रचना की गई थी। सोचिए, जहाँ ऐसे प्रतापी काव्य की रचना हुई हो, वह धरा स्वयं अपने आप में कितनी संतोष प्रदायक होगी। आशा है इस धर्म यात्रा के माध्यम से आपको भी अत्यंत संतोष का अनुभव हो रहा होगा और आपका मन भी इस धर्म प्रभावक तीर्थ क्षेत्र पर आने के लिए ललायत हो रहा होगा। अभी समय है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे अन्य किसी धर्म यात्रा के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए आज्ञा और बने रहिए हमारे साथ। जय श्रीनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री R.C. गांधी एवं हिंदुस्तान सेवा संघ के अंतर्गत मानतुंगगिरी, धार, मध्य प्रदेश।